नमस्कार। आज अपनी बात में चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो बहुत कष्टकारी है और देश भर में उसकी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई है। हर भारतीय के मन को उसने झकझोरा है और ऐसे प्रश्न भी खड़े किए हैं कि जिनका उत्तर ढूंढा जाना जरूरी है। ये घटना है दिल्ली के मंगोलपुरी में एक रिंकू शर्मा नाम के किशोर की हत्या से जुड़ा। रिंकू शर्मा की बुधवार की रात में 8 बजे के आसपास उसके मोहल्ले के ही एक दूसरे धर्म के कुछ लोगों ने, 4-5 लोग थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ उनके परिवार की महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। सब ने इस रिंकू शर्मा के घर में घुसकर उसकी निर्ममता से हत्या की, चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या की और भीड़ ने उसकी इस तरह हत्या की जैसे कोई जिहादी तत्व कहीं हमला कर रहे हों। रिंकू शर्मा अपने घर का एक इकलौता कमाने वाला किशोर था। माँ है और एक छोटा भाई है। उस परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है और रिंकू शर्मा की हत्या का कारण क्या है ये जानकर पूरा देश जो है आक्रोश में है। क्योंकि रिंकू शर्मा की हत्या, कहा जाता है, उसके परिवार के लोगों ने कहा है कि उसकी हत्या जय श्री राम का नारा लगाने के कारण हुई है। राम का नाम लेने के कारण किसी की भारत में हत्या हो जाएगी, ये कल्पना से परे है, लेकिन हुआ है दिल्ली में। और उसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर सकती है उसे करना चाहिए। दिल्ली पुलिस हालांकि कह रही है कि इसका धार्मिक मामले से कोई लेना देना नहीं है और हत्या एक रेस्टोरेंट में खाने को लेकर विवाद से जुड़ी है, लेकिन परिवार इसको खारिज करता है। परिवार का कहना है कि 5 अगस्त को पिछले वर्ष जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, नींव का पूजन हुआ, उस समय रिंकू शर्मा एक आवाहन पर, एक जुलूस में, एक खुशी के रूप में, एक जो वहाँ मनाया गया एक जश्न के रूप में, उसमें वो अग्रणी था और जय श्री राम के नारे उसने लगाए थे। इसी को लेकर उसी मोहल्ले के दूसरे समुदाय के तत्व उससे रंजिश रखते थे और कई बार उसको चेतावनी भी दे चुके थे। इस चेतावनी का न पुलिस ने संज्ञान लिया, लेकिन घर वाले भी ये मानते थे कि ये पड़ोसी हैं। और इतना ही नहीं, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना का एक पहलू और है। वह यह है कि जो मुख्य आरोपी है, हत्यारा है, उसकी पत्नी जब गत दिनों बीमार हुई थी तो रिंकू शर्मा ने उसको अपना खून दिया था। अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। उसी हत्यारे ने रिंकू शर्मा की जान ली जिसने उसकी पत्नी को जीवन दान दिया था। और इतना ही नहीं, कोरोना काल में उसने इसी मोहल्ले के कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कोरोना पीड़ित होने के बावजूद उनसे दूरी ना बनाकर उनका मदद की, सहयोग की। ऐसा होनहार और एक उभरता हुआ एक युवक जिसकी जान ले ली गई दिल्ली में, ये घटना बहुत चिंताजनक है और बहुत ही दिल्ली की, एक तरह से कहना चाहिए, कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती है। सरकार को भी, दिल्ली की सरकार के हाथ में हालांकि कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, दिल्ली सरकार के अधीन है, और आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाए। और ऐसा कोई संदेश ना जाए कि भारत में राम का नाम लेने पर किसी की जान ले ली जाएगी। ऐसी घटना हुई है तो उनको ऐसी सज़ा भी मिले कि जो नज़ीर बने। अपनी बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय के साथ अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।